करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं इमरान अली सैयद, मैं महक मेमन, तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने शो पे जेम्स ऑफ मुमरा प्रेजेंट्स वॉइस ऑफ टैलेंट। जहाँ हम हुनर को देंगे आवाज। दोस्तों, हमारे देश में आज लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर पा रही है। हमारी जो आज की मेहमान है वो लड़कियों के लिए एक मिसाल है। वो डांसर है, वो कोरियोग्राफर है, एथलीट है, फुटबॉल प्लेयर है और तो और वो एक मॉडल भी है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर मुमरा डांसिंग स्टार 2016 भी जीता है। इंडिया स्टार्टिंग फेज 2017-16 में मिस पॉपुलर, मिस फोटोजेनिक और मिस टैलेंटेड का टाइटल भी जीता। वहीं इंडिया चार्मिंग फेज 2018 की मिस इंडिया ब्रांड एम्बेसडर भी रही। शी इज चार्मिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल, सो प्लीज वेलकम द पंजाबी क्वीन ऑफ मुमरा, सिमरन कौर देव। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के ऊपर। थैंक यू। सिमरन, आपने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, तो आप उन कॉम्पिटिशन्स का क्रेडिट किसको देती हो? मैं ये सब कॉम्पिटिशन्स का क्रेडिट तो सबसे पहले मैं मेरे मॉम डैड को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए, भले वो कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा सपोर्ट किया है। कभी नहीं कहा कि ये चीज़ लड़कियां नहीं कर सकती, ये चीज़ लड़कियों के लिए नहीं बनी है, तुम ये मत करो। बल्कि अगर मैं उन्हें कुछ भी बोलूँगी तो वो मुझे बोलेंगे कि हाँ जाओ बेटा आप सीखो। तो मैं उनको ये चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। आपने 2017-18 में मिस पॉपुलर, मिस फोटोजेनिक और मिस टैलेंटेड का टाइटल जीता और उसके दूसरे ही साल आप मिस इंडिया एम्बेसडर बन गई। मिस इंडिया चार्मिंग फेस की उस जर्नी के बारे में कुछ बताओ। ये जर्नी जब मैं 11 में थी तब मेरा स्टार्ट हुआ था और मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को इसके बारे में सजेस्ट किया था, रेहान शेख करके। और मैं जैसे ही इसमें गई तो लाइक सबसे छोटी थी मैं एज में, सब मुझसे बड़े थे, तो ऐसे नर्वसनेस बहुत हुआ था कि यार सब मुझसे इतने बड़े हैं, मैं क्या कर पाऊँगी। और कभी ये फील्ड में कभी पहले कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, कुछ नहीं किया, बस इतना मालूम था इसमें रैम्प वॉक होता है, मॉडलिंग होता है, बस और कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो जस्ट सीधा मैंने पार्ट ले लिया एंड मेरी चली गई वहाँ पे। तो वहाँ की जो डायरेक्टर है मिसेस जासप्रीत, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कंपटीशन में आई हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज़ के बारे में बताया कि क्या कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ से लेके जो अब तक मेरी जर्नी थी बहुत ब्यूटीफुल थी। छोटा सबसे होना तो वो तो एक अलग वो लग रहा होगा उसमें, बहुत लेकिन ज़्यादा लाइक पहले तो ऐसा लग रहा था कोई बात नहीं करेगा, एज में छोटी हूँ। तो फिर जैसे ही हम लोग का पर्सनल इंटरव्यू राउंड ख़त्म हुआ तो वैसे ही सब एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे। तो वहाँ मैं सबसे छोटी थी तो सब मेरे को आके छोटू बोल रहे हैं। तो लाइक मेरा नाम तब से लेके अब तक वो टीम के अंदर छोटू पड़ गया है। अच्छा, तो मुमरा शहर से होना, ये इस ब्यूटी फील्ड के अंदर आपके लिए कुछ डिसएडवांटेज लगा आपको? इस नहीं, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि जिस पैजन में मैं गई थी उसमें और भी बहुत सारे मुमरा से लोग आए थे, उन्होंने पार्ट लिया था। और वहाँ की एक जूरी थी उरुज खान। तो ऐसा मुझे तो कभी लगा नहीं था कि मुमरा से वहाँ जाना या बाहर कभी कोई भी चीज़ में रिप्रेजेंट करना मेरे लिए डिसएडवांटेज था। अच्छा, अब एथलेटिक्स में भी स्टेट लेवल तक खेल चुकी है, तो फिर क्विट क्यों कर दिया? एक्चुअली स्टेट लेवल के सिलेक्शंस में मैं 4th आ गई थी, तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरा 10th आ गया, फिर उसका क्लासेस का टाइमिंग एडजस्ट करना, फिर स्कूल जाना, एग्ज़ाम्स आ गए थे। फिर 11th में कॉलेज मेरा माटुंगा में था, तो फिर वो सब टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे छोड़ना पड़ा। सिमरन, आप फुटबॉल भी खेलते हो, तो वो सिर्फ ऐसी हॉबी के लिए आपने खेलना शुरू किया था कि उसमें भी कामयाबी के झंडे गाड़े आपने?
एक्चुअली फुटबॉल हॉबी तो बोल ही सकते हैं, बट साथ ही साथ उसके पीछे हम लोग का एक बहुत बड़ा मोटिव था। जैसे हम सबको पता है मुमरा में बहुत सारे फैमिलीज़ वाले, मुमरा भी नहीं उसके बाहर भी काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा इशू होता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है। लड़कियों को बोलते हैं कि आपके लिए फील्ड नहीं बना है, आपको सिर्फ घर का काम करना है, आपको सिर्फ घर पे ही रहना है। तो वो लड़कियों के लिए एक यहाँ पे हमने मुमरा का फुटबॉल टीम बनाया था जिसका नाम है परचम। तो उसमें हमने बहुत सारी लड़कियों को जमा किया, जिनके पेरेंट्स नहीं मानते थे उनके घर पे जाके बात किया कि आओ भेजो, सेफ है, हम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला जो प्रैक्टिस हुआ था शंकर मंदिर के ग्राउंड पे हुआ था, जहाँ पे हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी। ये लड़के खड़े होकर देख रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर कभी कोई किसी का भाई घर पे जाके बोलता अरे मैंने तेरी बहन को देखा था वहाँ पे खेलते हुए, तो फिर नेक्स्ट डे वो लड़की नहीं आती थी खेलने के लिए, उसको घर से भेजते नहीं थे। तो ऐसा स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आई। फिर हम जाके 20 लड़कियों के साथ में जुड़ गए और एक अच्छा फुटबॉल टीम बन गया। फिर उसके बाद में हमने बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट्स जीते, मुंबई मिरर के लिए खेला है, और बीच में गोवा गए थे। वहाँ पे एक जर्मन से एनजीओ आया था जिसका वो फुटबॉल, उनमें उसमें जाके हमने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। आप 2016 मुमरा डांसिंग स्टार की विनर भी रही हैं और आप कोरियोग्राफी भी करती है, मतलब आपने दूसरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। इतना सारा टैलेंट एक साथ कैसे? एक्चुअली ये डांस का टैलेंट मेरे में आया कुछ ऐसे, मुलुंड में एक निर्मल लाइफस्टाइल करके जगह है, वहाँ पे एक किड्स के लिए डांस इवेंट था। आई गेस तब मैं 3-4 साल की होंगी। तो मुझे मेरी मॉम ने बोला था कि जाओ डांस करो, एंड मैं बहुत शर्मा रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो चीज़ मेरी मॉम को फ़ील हुआ कि मेरी बेटी जाके डांस क्यों नहीं कर रही है वहाँ। तो मेरी मॉम ने मुझे तभी डांस क्लास डाला। तो मैंने डांस क्लास जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मुझे इतना पसंद आ गया डांस के, मतलब मैं खुद ही घर पे करने लग गई। फिर उसके बाद में मैंने 4th स्टैंडर्ड में मेरे ही स्कूल में जो मुझसे छोटे और मुझसे बड़े बच्चे रहते थे उन्हें कोरियोग्राफ करना स्टार्ट किया। जो वो मेरा जर्नी 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ है, मैं अब तक वो स्कूल में जाके कोरियोग्राफी करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सिमरन, अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे। वो गेम बहुत इजी और आसान सा गेम है वो हमारा। उसके अंदर हम आपको बॉलीवुड फिल्म्स के नाम देंगे इंग्लिश में, आपको उसका हिंदी के अंदर रियल नेम, एक्चुअल नेम बताना। तो आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द ब्रेव हार्ट शैल टेक द ब्राइड। द ब्रेव हार्ट शैल टेक द ब्राइड। ये क्या है? ये पिक्चर का नाम है, इसको आपको हिंदी में बताना है। द ब्रेव हार्ट शैल टेक द ब्राइड। नो आइडिया। सोचो सोचो, बहुत फेमस फिल्म है, अब तक चल भी रही है, हिंट भी दे रहे। अब तक चल भी रही है, बॉलीवुड मूवी है। बॉलीवुड मूवी। द ब्रेव मतलब हिम्मत वाला, कुछ तो ऐसा ही होगा यार। नहीं पता। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सीरियसली? सीरियसली। द ब्रेव हार्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस। अब इसका भी कुछ ऐसे ही रहेगा। मतलब मुझे जो चीज़ में सोचना चाहिए उसमें सोच कर नहीं कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने कुछ और ही नाम रखा होगा इसका भी। सोचना तो आपको है। फियरलेस। आप ही बता दो यार। सोचो। नहीं, क्या हो सकता है इसका? तो मैं कोई बता दूं। दबंग। मतलब कोई जीत ही नहीं सके ना ये राउंड। जीत सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, फायरवे। अरे यार कहाँ से लेके आए हो ये सब? उसका दबंग था, अब इसका क्या होगा? सोचो, वापस बोलो। फायरवे। 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 मुझे ये सही है ना इसका भी। अग्निपथ। अरे यार। नेक्स्ट वी हैव आवर ओन स्टाइल। अंदाज अपना अपना। Very nice. Correct. ये वही ना बात। अच्छा, सीख गई मैं भी थोड़ा थोड़ा। लाइनेज ऑफ द सन गॉड। हाँ? लाइनेज ऑफ द सन गॉड।
क्या है अभी इसका? लीनेज ऑफ द सन गॉड। Lineage of the sun god. लीनेज ऑफ द सन गॉड। सूर्यवंशी समथिंग। या वेरी नाइस। करेक्ट। नेक्स्ट टेक्स। 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 टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा। टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? अब बहुत फेमस फिल्म है। अरे टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो हम लोग बता देंगे तो जॉब हो जाएगा। बता दो यार, भूल गई मैं। लगान। टैक्स को हिंदी में लगान बोलते हैं। लगान वसूल करना। जब भी मालूम पड़ा। थैंक यू। यू नो और यू डोंट नो। यू नो और यू डोंट नो। तुम जानो या तुम ना जानो। ऐसे ही कुछ ऐसा ही करीब कुछ है। है करीब। यार एक तो मैं मूवीज इतनी देखती हूँ, जितना नाम तुम लोग मुझे दे रहे हो। तो इसलिए तो आपके लिए सरप्राइज रखे थे हम लोगों ने। किसने बता मैं मूवीज नहीं देखती? अब वो तो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में का काम है सब कुछ। नो आइडिया। जाने तू या जाने ना। अरे यार इतना नजदीक थी मैं। बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। Say that there is love. Say that there is love. कब होना प्यार है। क्या बात है। तो बहुत मजा आया सिमरन आपके साथ ये बॉलीवुड फिल्म्स का क्वेश्चन आंसर मुझे सेक्शन भी। खेलने में। अच्छा, आप म्यूजिक वीडियो भी कर चुकी है, आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाना भी आपको पसंद है, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताया हमें। यही सेम ब्यूटी पैजेंट से हमने एक म्यूजिक वीडियो किया था। हाँ। और एक्टिंग का शौक तो लाइक बचपन से ही है। और तो फिर लाइक टीवी में देख के कौन कैसा एक्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे घर पे बैठ के कॉपी करना। तो फिर मुझे कहीं से मालूम पड़ा एक ऐप है जिस पर तुम वीडियोस बना सकते हो खुद का और डाल सकते हो। तो मैंने वो डाउनलोड किया, फिर मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर टिकटॉक को छोड़ के मैंने नॉर्मल वीडियोस बना के उस पर म्यूज़िक एडिट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके वो चलता ही गया। सब एडिटिंग वगैरह भी सब आप ही कर लेते हैं? जी, अभी भी करती हूँ। अच्छा। टिकटॉक बंद हो गया पर हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बीइंग अ मॉडल, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एथलीट होना एक डिसएडवांटेज हो सकता है मॉडलिंग के लिए, बिकॉज योर फेस एंड ब्यूटी इज एवरीथिंग इन मॉडलिंग? फेस एंड ब्यूटी के अलावा फिटनेस भी तो ज़रूरी है ना उसके लिए। और जहाँ तक रही बात डिसएडवांटेज की, तो यहाँ तो मैं जब पंजाब जाती हूँ तो मेरे दादू के साथ में फील्ड्स वगैरह में ट्रैक्टर वगैरह चला के थोड़ा बहुत उनका हेल्प करती हूँ। मुझे बाइक राइड करना पसंद है, मैं बाइक राइडिंग करती हूँ। और मुझे हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है। तो मैं हॉर्स राइडिंग भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि मुझे ये फील्ड में कुछ डिसएडवांटेज है। मल्टी टैलेंटेड है मतलब। Yes. सब करना है आपको एक सब साथ। करना है। दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ना है मतलब। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है उसके बारे में ज़रा बताएं। फ्यूचर गोल्स तो है कि अभी सबसे पहले मेरा TY कंप्लीट होगा तो मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए कनाडा जाना है। अच्छा। और उसी के साथ साथ मुझे अपने आप को इंटरनेशनल पैजेंट के लिए प्रिपेयर करना है। और जैसे हम सबको मालूम है, हमने मुंब्रा में बहुत देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रे डॉग्स या कोई भी स्ट्रे एनिमल्स रहेगा उससे कभी पत्थर से मारते हैं, कभी कुछ करके तंग करते, कभी क्या करते हैं उनके साथ में। तो मुझे कुछ ऐसा एक यहाँ पे मुंब्रा के लिए स्पेशली कुछ ऐसे एक NGO या वेलफेयर कुछ तो चालू करना है जिससे मेरे साथ बहुत लोग जुड़े और वो एनिमल्स को नफरत ना करके उनके साथ में प्यार से रहें। जिनको ज़रूरत है वो एनिमल का हेल्प करें, बट उन्हें मारना पीटना बंद करें। बेसिकली एनिमल लवर हो आप। एनिमल अब्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा सिमरन, कैसा लगा आपको हमारे शो पर आके? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ आके, स्पेशली आपका वो गेम। अच्छा। वो बेस्ट था। तो याद रहेगा आपको? हाँ, वो ज़रूर याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन हमारे शो पर आने के लिए आपका। इसी के साथ हम आपको और हमारे व्यूवर्स को अलविदा कहते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए हुनर के साथ, जहां हम उस नए हुनर को देंगे उसकी आवाज़। Till then, stay home, stay safe. Gems of Mum represents Voice of Talent. बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।